सो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सिमेट्रिक एंड स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, है ना? सिमेट्रिक जी। एंड स्क्योसिमेट्रिक। तो इनको अगर देखना होता है तो इनको डिफिनीशन इस तरीके से कहते हैं कि अगर ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए, तो वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होती है। अगर ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ ए, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके। सो आज के लेक्चर में हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो लेट अस सी कि हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो लेट्स डिफाइन फर्स्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमने ट्रांजुगेट डिफाइन कर चुके हैं मैट्रिक्स का। ट्रांजुगेट मींस अ मैट्रिक्स, उसका हम ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, साथ साथ में हम उसका कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजुगेट। तो अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांजुगेट कैलकुलेट करें और वो सेम मैट्रिक्स बनी रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो लेट्स डिफाइन हियर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be Hermitian Hermitian if this A स्टार मतलब ट्रांजुगेट इज जस्ट इक्वल टू A। यहां पर जो A स्टार है, इसका मतलब क्या है कि वी आर जस्ट टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड देन conjugate, और we can say taking conjugate of the matrix and then transpose। ओके, तो ये हमारे पास ए स्टार डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजुगेट। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ए स्टार लेते हैं या समटाइम्स ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक में वो अपना अपना नोटेशन चलाते हैं। यहाँ पर आप ए स्टार याद रखिए कि ए स्टार इज डिफाइंड फॉर द ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इफ ए स्टार इज जस्ट इक्वल टू ए, then we can say that matrix is a Hermitian. A square matrix is said to be Hermitian. Okay, और इसको डिफाइन कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स। यू कैन राइट से एलिमेंट वाइज, है ना, कि एलिमेंट हमारे पास पोजिशनल एलिमेंट्स कैसे इक्वल होने चाहिए, उस हिसाब से अगर देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स यू कैन से मैट्रिक्स, दिस इज योर ए आई जी ऑफ लाइक दिस, एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर n by n, is said to be Hermitian if aij is just equal to agi का होल पावर फॉर ऑल ing। ओके, तो इसका मतलब है ए आई जेड पोजिशन वाला दैट इक्वल टू एलिमेंट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ जे आईथ पोजिशन एलिमेंट। ओके, तो अगर हम इनको एग्जांपल्स लिखें तो यू कैन जस्ट राइट सम एग्जांपल्स हियर। सो आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल दैट इज योर 1 and 3 minus iota, and here this is 3 plus iota, and this is 2। ओके, तो अगर हमने कहा कि दिस इज मैट्रिक्स ए, तो इसका जरा पहले आप कॉन्जुगेट लीजिए। इफ यू टेक इन द कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आयोटा का क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा, जो 3 प्लस आयोटा। हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेना होता है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो दिस विल बी 3 - आयोटा एंड दैट विल बी 2। और फिर इसका ले लीजिए ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो यू विल गेट दिस इज ए स्टार, एंड ए स्टार विल बी व्हाट? ये रोज का कॉलम, तो दिस इज 1 3 प्लस आयोटा एंड दिस इज 3 - आयोटा एंड 2। and you can see कि this is again A। ओके, तो दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, अगर 3 by 3 ऑर्डर का कोई आप लिखना चाहें एक एग्जांपल, तो वी कैन राइट आल्सो लाइक दिस: 1 2 प्लस आयोटा
and 1 minus 2 iota, and this is 2 minus iota 2, and this is 3 iota, and that is 1 plus 2 iota. ये 3 आयोटा था तो ये माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, एक चीज क्लियर है कि वी आर सेइंग कि ए आई जेथ एलिमेंट इज जस्ट इक्वल टू ए जे आईथ एलिमेंट का ट्रांसपोज। तो अगर हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स ले लें, तो डायगोनल एलिमेंट्स में हम कैसे लिखेंगे, दिस आई जस्ट इक्वल टू जे, एंड दिस इंप्लाइज यू कैन से दिस इज ए आई आई इज जस्ट इक्वल टू, दिस इज फॉर ऑल आई एन जे, है ना। ओके, तो दिस ए आई आई का मतलब वी आर वर्किंग ऑन द डायगोनल एलिमेंट्स, इज जस्ट इक्वल टू ए आई आई बार। ओके, तो अगर कोई नंबर है, इफ यू आर सेइंग जेड इज जस्ट इक्वल टू जेड बार, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, जेड इज रियल। ओके, इफ जेड इज टू जेड बार, सपोज दैट अगर हम यहाँ पर जेड इज टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया, एंड वाई को हमने ले लिया दिस इज एक्स माइनस आयोटा वाई, और इन दोनों को आप इक्वल कह रहे हो, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस y इज इक्वल्स टू, अगर x से x कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2 आयोटा ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या जाएगा, 0। इसका मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं है ना। तो इस तरीके से अगर हम यू आर सेइंग ए आई आई जस्ट इक्वल टू ए आई आई बार, तो दिस इंप्लाइज ए आई आई इज रियल। इसका मतलब यह है कि अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी तो उसकी डायगोनल एंट्रीज में हमेशा रियल नंबर ही होगी, देयर विल बी नो कॉम्प्लेक्स या नॉन रियल नंबर वहां पर नहीं होगी। गॉट इट। जी। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टीज में भी तो लिख, डायगोनल एलिमेंट में जीरो हो सकता है क्या? हाँ हाँ, जीरो हो सकता है, जीरो इज द रियल नंबर ना, एनी रियल नंबर विल बी देयर, जीरो इज द रियल नंबर। मतलब नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर मतलब यू कैन नॉट यूज सम नंबर लाइक 2 + 3 आयोटा टाइप, है ना, इस तरीके के नंबर नहीं यूज कर सकते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई रख सकते हैं, जिसमें एक्स नॉन जीरो वाली नंबर हम नहीं रख सकते, है ना। ओके, तो यहां पर रखना है दिस वेयर वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ओनली रियल नंबर्स। गॉट इट। तो नेक्स्ट, लेट्स डिफाइन द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन तो स्क्वायर मैट्रिक्स, चेंज नहीं हो रहा भाई, हाँ, a square matrix where a star is just equal to negative times of a, clear। तो square matrix is said to be skew hermitian if this a star is just equal to negative times a, okay, sorry, this is equals to negative times of a, minus of a, clear। so a square matrix is said to be skew hermitian if a star is just equal to minus of a। और अगर another words अगर define करना चाहो तो you can write like this, it is a square matrix matrix, this is your aij is said to be, what happened, okay, is said to be skew hermitian if this aij
is just equal to negative times of AGI bar. Okay, for all ing. Got it? तो इसमें अगर हम देखेंगे एग्जांपल्स, यू कैन जस्ट राइट सम एग्जांपल. So I'm writing this is 0 and this is 3 plus 5 iota minus 3 plus 5 iota and this is 2 iota. अच्छा, इनके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में क्या कह सकते हो? जो स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होगी, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में क्या कर सकते हो? जरा दो एग्जांपल लिखते हैं इसमें, जरा देखो क्या तुमको ऑब्जर्वेशन मिल रही है. -1 plus iota and 0, this is your 5 plus iota and this is -2 -3 iota -5 plus iota and that is equals to -4 iota. बताइए इसके डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? हम्म डायगोनल पे या तो 0 होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा. प्योरली इमेजिनरी मतलब वी हैव नॉट रियल नंबर टाइप, है ना. इट मीन्स प्योरली इमेजिनरी, इट मीन्स, तो इसका मतलब इसका ऐसे ही चीज पता चलेगी, क्योंकि हमको पता है सिंस वी हैव ए आई जे. इसको अगर हम यहां से देखें तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल्स टू ए आई जे इज जस्ट इक्वल टू ए जे आई का होल बार. ठीक. और दिस इज फॉर ऑल आई एन जी. क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर आई इक्वल्स टू जे पुट कर दें, इट मीन्स फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स, तो इट विल बी ए आई आई इक्वल्स टू, दिस इज माइनस, सॉरी, तो दिस इज माइनस ऑफ ए आई आई बार. अच्छा, अब इसके लिए भी एक रिजल्ट आप देख लीजिए. इफ वी टेक सम जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ जेड बार, और जेड बराबर हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, सपोज दैट एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस विल बी एक्स प्लस आयोटा वाई एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई होगा. एंड फ्रॉम हियर यू गेट दिस इज योर एक्स प्लस आयोटा वाई एंड दिस इज माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस ऑफ आयोटा वाई. इससे आयोटा वाई कैंसिल, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0. तो इट मीन्स इन दिस देयर इज नो रियल पार्ट, है ना. तो इसका मतलब है जो हमारे पास जेड रही होगी दैट विल नी आयोटा वाई टाइप, है ना. ओके. तो आयोटा वाई टाइप की नंबर कैसे डिफाइंड होती है? यू कैन हैव, इफ यू आर राइटिंग जेड इज इक्वल टू आयोटा वाई एंड वेयर वाई इज एनी रियल नंबर. ठीक. तो इफ वाई इज नॉन जीरो, तो इसको हम बोलते हैं दैट आयोटा वाई इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी. क्या बोलते हैं? ओके. और y इक्वल्स टू 0, है ना. या तो 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगी, दैट इज रियल. तो इट मीन्स दैट कि in this case when we are taking the matrices of skew hermitian, in that case the diagonal elements will be purely imaginary और 0, रियल नहीं होंगी वहां पर, है ना. ओके. so this जी implies this is aii is purely imaginary or real. Sorry, not real, or 0 you can say. ओके. सो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे पास जब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है दैट विल बी टोटली रियल, प्योरली रियल. एंड जब हम स्क्वायर हर्मिशियन की बात करते हैं तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगी या फिर 0 आएगा. ओके. उसके अलावा कोई दूसरी टाइप की नंबर नहीं हो सकती. मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू ऐसे नहीं हो सकती सच दैट एक्स इज नॉन जीरो एंड वाई इज नॉन जीरो. ऐसी नंबर नहीं बन सकती, इट नेवर बी पॉसिबल. ओके. क्लासरूम में है ना आप? जी सर। समझ में आ रहा है? जी ठीक है सर। ओके. सो
दिस अबाउट द स्क्यू हर्मिशियन। अच्छा, जैसे अभी हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने देखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, है ना। इसकी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो आइए प्रॉपर्टीज लिखते हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस की। तो नंबर वन डाल देते हैं यहाँ पर, और इसको लिखते हैं व्हाइट कलर से। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट, अभी हम जो करके आए हैं, द डायगोनल एलिमेंट्स, diagonal elements of a Hermitian matrix are purely real। ओके, पढ़ा था हमने। दूसरा, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, ये भी हमने देख भी लिया कि कैसे होते हैं, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आर आइदर जीरो, जीरो और प्योरली इमेजिनरी, ये भी हमने देखा। नंबर थर्ड, if I'm just taking a square matrix, then we can able to write a square matrix in the sum of uh, हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे हमने ये भी देखा था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक स्क्वायर, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। उसी तरीके से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन के सम में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज a स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स then you can have A plus A star is Hermitian। ठीक, if you are writing this is A minus A star, it will be is skew Hermitian, is skew Hermitian। तो अगर हम यहाँ पर A प्लस A स्टार की बात करें, तो A इस प्लस A स्टार का होल स्टार, है ना। ये तो होता है, अगर हमें इसको प्रूव करना है दिस इज हर्मिशियन, तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वी आर नाउ टेकिंग ए प्लस ए स्टार का स्टार। तो ये जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा ए स्टार एंड प्लस दिस इज ए स्टार का होल स्टार। तो वी नो दैट कि ए स्टार विल बी ए स्टार एन स्टार का होल स्टार विल बी अगेन ए, और इसको जो एडिशन होता है कम्यूट करता है, तो इट विल बी ए प्लस ए स्टार, है ना। तो ये हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ गई, तो इसका मतलब ये कैसी हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। अब अगर हम ए माइनस ए स्टार की बात करते हैं, उसका होल स्टार ओपन करते हैं, तो इट विल बी ए स्टार एंड माइनस दिस इज ए स्टार का होल स्टार, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्टार एंड माइनस का ए। अब इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इट विल बी ए माइनस ए स्टार अगेन। तो दिस इज निगेटिव टाइम्स, तो इसका मतलब ए माइनस ए स्टार इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, गॉट इट। जी सर। सिमिलरली और भी रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू राइट रिजल्ट्स फॉर यू। अब इनको देख लीजिएगा प्रूव करके, बाकी अदरवाइज यू याद कर लीजिए उनको। सो इफ इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देन ए स्टार एक मैट्रिक्स बनेगी, एंड
ए स्टार ऑफ ए, एक मैट्रिक्स बनेगी, और बोथ हर्मिशियन। ओके। सो अगर हमारे पास एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों हमारे हर्मिशियन बन जाएंगे। अब देख भी सकते हो ए स्टार का होल स्टार जब आप लोगे तो ये रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होता है, तो इट विल बी हैव, दिस इज ए स्टार का स्टार एंड टू ए स्टार। ओके, ए स्टार का स्टार मतलब ए, एंड दिस इज ए अगेन। तो ये सेम मैट्रिक्स बन गई है ना, इसका मतलब ए स्टार इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमिलरली यू कैन आल्सो प्रूव दिस ए स्टार ए विल बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर? फिफ्थ, जी इफ सर। A is Hermitian, then this is K times A. It means multiplying by a scalar is again a Hermitian matrix. Provided this K should be a real number. Okay. So if A is a Hermitian, then K times A is a Hermitian, provided this K is a real number. क्योंकि अगर हम रियल नंबर नहीं लेंगे तो के ए का अगर होल स्टार लेंगे तो के जो है बार के साथ बाहर आएगा, दैट विल बी डिफरेंट। तो दिस इज रियल नंबर। नेक्स्ट रिजल्ट लिखिए, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन, then K will be skew Hermitian, where K is any real number. क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट लिखिए, इफ A is Hermitian, then iota times A is skew Hermitian. प्रूव कर सकते हो? अगर हमने कहा एज, इफ हम सेइंग एज हर्मिशियन, इट मींस वी हैव ए स्टार इज जस्ट इक्वल टू ए। हमको क्या प्रूव करना है? आयोटा इज अ स्क्यू हर्मिशियन। इसका मतलब आयोटा ए का आप स्टार ले लो, होल स्टार। तो जब होल स्टार लोगे तो आयोटा बार के साथ ओपन होगा और ए स्टार हो जाएगा। आयोटा बार का मतलब होता है माइनस आयोटा, ठीक। और ए स्टार बराबर क्या आएगा? ए ही आएगा, तो दिस विल बी ए। तो जो हमने आयोटा ए का जब हमने होल स्टार लिया, तो दैट बिल्कुल निगेटिव टाइम्स ऑफ आयोटा ए, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? स्क्यू हर्मिशियन की। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? स्क्यू हर्मिशियन। क्लियर? तो अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है और उसमें तुमने आयोटा स्केलर से मल्टीप्लाई करा, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगी। गॉट इट? इसी तरीके से अगर कोई हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, उसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। दिस एट्थ नंबर रिजल्ट, इफ दिस इज ए इज स्क्यू हर्मिशियन, ये सब रिजल्ट लिखते रहिएगा आप अपनी नोटबुक में। देन आयोटा टाइम से बहुत जी इंपॉर्टेंट सर। रिजल्ट है ना, हर कभी क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी, तब उसमें आपको बताना ना पड़े अलग से, तब तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। ठीक। और छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, अगर इनके प्रूफ्स भी आप लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर तुरंत फटाक से इसका प्रूफ लिख दिया, तो इसी तरीके से आप इनको लिख के देखिएगा भी सेल्फ से कि हाँ कैसे ये आ रहा है ना। तो बेसिकली प्रॉपर्टी वही हमें, अगर सिमेट्रिक इसको हर्मिशियन प्रूव करना है तो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, और अगर हर्मिशियन प्रूव करना है तो ए स्टार इक्वल टू ए होना चाहिए। तो जिस भी मैट्रिक्स को आपको बनाना है उसका स्टार ले लो, और देखो कि वो माइनस ए आ रहा है, माइनस सेम मैट्रिक्स बच रहा है, या फिर पॉजिटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स बच रहा है।
ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द नाइन्थ। तो इस पे भी हमने एक रिजल्ट, जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा रहे थे तो हमने लिखा था, उसी फॉर्मेट में ये भी रिजल्ट है। इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन नंबर फर्स्ट, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी प्लस बी ए आर हर्मिशियन, आर हर्मिशियन। नंबर सेकेंड, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हर्मिशियन, इज स्क्यू हर्मिशियन। बी ए बी एंड ए बी ए आर हर्मिशियन। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन जो है ए प्लस बी, दो सम ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिसेस अगेन हर्मिशियन, डिफरेंस इज हर्मिशियन, and AB plus BA will be Hermitian, and then AB minus BA will be skew Hermitian। ठीक है, तो ये प्रूव करना, हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिए कराया था, सेम प्रूफ इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। और BAB and ABA will be a Hermitian matrix। Similarly, if you are taking A and B to skew Hermitian matrices, if I'm taking two skew Hermitian, then we have same results for that. If A and B skew Hermitian of same order, then this is A plus B, A minus B and AB minus BA। ध्यान देना, AB माइनस BA आर स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा मैट्रिसेस का, दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन, सॉरी, नॉट सिमेट्रिक। ओके, एंड देन if you are taking AB plus BA, so it will be Hermitian। क्लियर? जी। तो BAB and ABA और स्क्यू हर्मिशियन। ओके, और रिजल्ट्स भी हैं बट उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिखेंगे। अब इनमें से आप बताइए कौन सा आपको रिजल्ट में प्रूव कर दूं। कोई दो रिजल्ट्स के प्रूफ आप जान लो, बाकी आप खुद से लिखिएगा। हमने 10 रिजल्ट लिखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टू के तो हम प्रूफ बता ही चुके हैं। ये पहले जो दो हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन विल बी अ प्योरली रियल। दूसरा हमने हम्म। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो ये दोनों प्रूफ तो हमने बता ही चुके हैं, जी। है ना। और थर्ड वाले का भी हमने प्रूफ बता दिया। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए स्टार इज हर्मिशियन एंड ए माइनस स्टार इज स्क्वायर हर्मिशियन। तो इसका प्रूफ ये रहा, इसका प्रूफ ये रहा। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले का भी हमने बता दिया है। फिफ्थ का बताएं। फिफ्थ का, इफ ए इज हर्मिशियन देन के इज हर्मिशियन वेयर के इज एनी रियल नंबर। तो इफ के इज अ रियल नंबर देन द स्केलर मल्टीपल ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी हर्मिशियन अगेन। इसका प्रूफ देखना है। दिस इज के का होल स्टार, है ना। जी। तो ये जब होल स्टार खुलेगा तो ये आएगा के बार टाइम्स ए स्टार, क्योंकि ए तुम्हारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है।
है ना, एज हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो दिस विल बी के टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि यू कैन जस्ट से ए स्टार विल बी इक्वल टू ए, बिकॉज एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहां पर फंसा क्या कि ए ए के कॉन्जुगेट बी इक्वल टू के, तभी तो पॉसिबल होगा, तब के हमें लाना है यहाँ पे, और यहाँ पर के बार आ रहा है, तो के बार इक्वल टू के तभी होगा जब के रियल नंबर है, इम्प्लाइज के इज रियल, यही तो था। तो इसका मतलब है के शुड बी अ रियल नंबर, तो के अगर रियल नंबर है तो के बार विल बी इक्वल टू के, तो ये हमारे पास के ए का होल हमने स्टार लिया और दैट विल बी इक्वल टू के ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास के इंटू ए भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गई। क्लियर? जी। सेम प्रूफ यहां पर भी कर सकते हो, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन, तो स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या हुआ, ए स्टार इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए, ओके, निगेटिव टाइम्स ऑफ ए, ओके। के ए को चेक करना है, तो के का होल बार, यहाँ पर के रियल है, तो के रियल है इसका मतलब के बार और ए स्टार आ जाएगा, के रियल का मतलब है के बार बराबर के ही हो जाएगा, और इसकी जगह पर माइनस ऑफ ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ के आ गया, तो के ए का होल स्टार हमने लिया दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के, तो इसका मतलब ये क्या बन गई, स्क्यू हर्मिशियन बन गई। गॉट इट? समझ गए? ऐसे प्रूफ्स लिखना है, तो बताओ कौन सा प्रूफ कर दे, ये प्रूफ कर दें, नाइन्थ वाला। चलो देखो, इफ ए एंड बी आर हाँ हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका मतलब आपके पास क्या है, ए स्टार इज इक्वल टू ए एंड बी स्टार इज इक्वल टू बी, ये है ना। अब आपको क्या प्रूव करना है, अब ए प्लस बी इज अ हर्मिशियन, ए माइनस बी इज अ हर्मिशियन एंड ए बी प्लस बी इज अ हर्मिशियन, तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, ए प्लस बी का होल स्टार विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, अगर ये आ जाए, अगर ये चीज हमारे पास आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तभी तो हम कह पाएंगे कि जी। ए प्लस बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना। कोई मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन कब होती है, जब उसका स्टार लो और सेम मैट्रिक्स बनी रहे, तो ए प्लस बी का होल स्टार शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी ना, फॉर द हर्मिशियन, तो यही चीज हमको देखनी है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ए प्लस बी का होल स्टार लेंगे, और क्योंकि स्टार हमारा एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्टार प्लस बी स्टार, और ए स्टार की वैल्यू क्या होगी ए, क्योंकि ए हमारा हर्मिशियन था, बी स्टार की वैल्यू क्या होगी बी, तो बी, तो आ गया ना ए प्लस बी। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्टार जब लोगे, तो इट इक्वल टू ए स्टार माइनस बी स्टार एंड दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। इसी तरीके से जब आप ए बी प्लस बी ए का लोगे होल स्टार, तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी का स्टार प्लस बी ए का स्टार, यही तो होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ए रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होता है, तो बी स्टार ए स्टार प्लस दिस इज योर ए स्टार बी स्टार, और क्योंकि ए स्टार बी स्टार सब ए के बराबर होते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारे पास बी ए प्लस ए बी, और क्योंकि एडिशन कम्यूट करता है तो इसको लिख सकते हो ए बी प्लस बी ए, तो सेम मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई, तो इसका मतलब ये तीनों जो बने वो हमारे क्या है, हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, प्रोवाइडेड ए एंड बी शुड हर्मिशियन, है ना, ए और बी हर्मिशियन होनी चाहिए। गॉट इट? दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या है, ए बी माइनस बी ए का होल स्टार, इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी का होल स्टार प्लस बी ए का माइनस बी ए का होल स्टार, और ये रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होगा, तो दिस इज योर बी स्टार ए स्टार माइनस का दिस इज योर ए स्टार इंटू बी स्टार। क्लियर? तो बी ए का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास बी ए, ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, ए बी रिवर्स ऑर्डर में, तो ए बी ए माइनस ए बी हो जाएगा। अब इसमें ए बी माइनस बी ए करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो दिस इज निगेटिव टाइम्स ऑफ हो जाएगा ए बी माइनस बी ए ना, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स बन गई, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गई। ओके, पवन समझ पा रहे हैं आप? जी सर। ओके, तो थर्ड वाला भी प्रूव कर लेते हैं, लाइन्थ का थर्ड लास्ट में प्रूव कर लेते हैं, आइए।
टेंथ वाला खुद से प्रूफ लिखना। नाइन, प्रूफ ऑफ नाइन का थर्ड। नाइन के थर्ड में हमें क्या लेना है? बी ए बी, इसका स्टार लेना है। तो दैट विल बी व्हाट? रिवर्सल ऑर्डर में जाएगा तो दिस इज बी स्टार, ए स्टार बी। और ये सारे सेम है तो ये हो जाएगा बी ए बी, आ गया ना? तो इसका मतलब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से ए बी ए ले लो, तो दैट विल बी व्हाट? दिस इज ए स्टार। अब अच्छा, ये वाला जो ए है जो पहले आ रहा है वो लास्ट वाला है, ठीक है, और ये बी, बी तो मिडिल में ही रहेगा, एंड दिस इज योर ए स्टार। तो दैट विल इक्वल्स टू ए बी ए। ओके, तो ये फिर से हमारे पास सेम मैट्रिक्स बन गई। तो इसका मतलब ये कैसे है? दिस इंप्लाइज बी ए बी एंड दिस इज ए बी ए आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। समझ गए ना? जी सर। ओके, सो दीज आर द मैट्रिसेस। सो अभी 1 मिनट बचा हुआ है मीटिंग का। कुछ और पूछना हो, कोई और रिजल्ट का प्रूफ पूछना हो, यू कैन आस्क। उसके बाद अभी नेक्स्ट मीटिंग भी ज्वाइन करना है, तो इसमें हम लोग और रिजल्ट्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू द हर्मिशियन एंड एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। कोशिश करिए कि आप प्रूफ लिखना जानते हो। छोटे छोटे प्रूफ्स, बहुत बड़े प्रूफ्स अब स्किप भी कर देंगे, दैट इज ओके, बट छोटे प्रूफ्स को लिखना आपको आना चाहिए। और एक बार अगर आप प्रूफ्स लिख लोगे तो वो रिजल्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वही एग्जाम में काम आएगा। ओके, जी सर। तो अभी हम लोग आफ्टर 5 to 10 मिनट्स जो सेकेंड मीटिंग है, सेकेंड क्लास वाली, उससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके। जी सर। हाँ, तो उसको 8 बजे लिंक यही का रहेगा सर। है।